अचानक से पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या खिचड़ी पकने लग गई? कौन सी सीक्रेट डील हो रही है और क्या इन सब में कहीं भारत भी है? कहीं दोनों मिलकर भारत के खिलाफ कोई नई साजिश तो नहीं रच रहे? देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भारत से उलझने का कौन सा गुरु मंत्र दिया है? पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का कौन सा मैसेज दिया है? शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस को भारत के खिलाफ क्या समझाया है? क्या पाकिस्तान ने बांग्लादेश से भारत में आतंक फैलाने की नई डील कर ली है? भारत को एम्बैरेस करना भी तो जरूरी होता है ना कि वो सार्क में कितना इंटरेस्टेड है। ये कहते हैं जी चिकन नेक, ये वाली चीज, ठीक है जी। वो कहते हैं जी ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये यहाँ पे तो आप किसी वक्त भी जो है इंडिया को टफ टाइम दे सकते हो। आप मुझे बताएं कि ये सिर्फ आपका क्या ख्याल है, ये एक नेवल अफसर है, ये जहादी हैं भाई। 19 दिसंबर को मिस्र के काहिरा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। दोनों के बीच में कौन से एजेंडे पर बात हुई पता नहीं। इसमें निश्चित तौर पर भारत विरोध का भी एजेंडा रहा होगा और उसी का नतीजा है कि 23 दिसंबर को बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर भारत को चिट्ठी लिख दी गई। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसके पीछे पाकिस्तान का तो हाथ नहीं है। जब से शेख हसीना तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत आई हैं, तब से लगातार बांग्लादेश शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग कर रहा है। उनकी टीवी डिबेट में नेताओं के मुंह से जमात इस्लामी की तरफ से या छात्र नेताओं की तरफ से ऐसी मांगें की जाती थीं, लेकिन पहली बार बांग्लादेश की तरफ से अब औपचारिक तौर पर भारत को चिट्ठी लिखी गई है। बांग्लादेश की तरफ से भारत को चिट्ठी लिखकर शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। ये सब जानते हैं कि तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना भारत में ही रह रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बता चुके हैं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने भारत सरकार से शरण मांगी थी, लेकिन अब बांग्लादेश उन्हें प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित कर सकता है? क्या बांग्लादेश सिर्फ माहौल बनाने के लिए शेख हसीना को डिपोर्ट करने को कह रहा है या फिर उसकी इस मांग में वाकई कोई दम है? तो यह सच है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि तो है। 28 जनवरी 2013 को ढाका में ही दोनों देशों के बीच यह संधि हुई थी, लेकिन इस संधि के आर्टिकल 6 में एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपा जा सकता। इसमें साफ कहा गया है कि यह संधि उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिन पर राजनीतिक अपराध के आरोप हैं, और इसके तहत सिर्फ वही लोग आएंगे जिन पर हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप हैं। बांग्लादेश भी ये जानता है कि उसकी इस मांग में कोई दम नहीं है। वो जानता है कि उसे शेख हसीना नहीं मिलने वाली, तो फिर वो ये क्यों कर रहा है? इसका जवाब है पाकिस्तान। असल में पाकिस्तान को 1971 की यह हार भूलती नहीं है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को उसका सबसे बड़ा जख्म दिया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश अलग देश बन गया था। पाकिस्तान इसी का बदला लेना चाहता है। शेख हसीना के कार्यकाल में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती संभव नहीं हुई, लेकिन मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ गलबैयां कर रहे हैं। काहिरा में जब दोनों की मुलाकात हुई तो यूनुस की तरफ से 1971 का जिक्र फिर से छेड़ा गया। ये जो मुलाकात हुई है दोनों रहनुमाओं के दरमियान, उसमें डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने ये मामला उठाया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमसे माफ़ी मांगें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है जो अल्फाज का चुनाव होता है ना इस लेवल पे। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान इसको माफ़ी मांगे हमसे तो फिर हम ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन उन्होंने ज़रूर ये कहा है हमारे वज़ीर आज़म को कि देखिए जो 71 के मामलात हैं उनको अब वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कीजिए ताकि हमारे ताल्लुकात अब आगे बढ़ते रहें। मतलब ये उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया।
और ताकि ये जो हर अगर नई हुकूमत आ जाए कोई और तो फिर वो एक किस्सा शुरू कर दे जो शेख हसीना करती रही हैं। कि हमारी अपनी बहुत ख्वाहिश है कि हम बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को लेकर आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी ओपनिंग मिली है, अब बड़ी अच्छी ओपनिंग मिली है, क्योंकि कोई भी अपॉलॉजी पे इंसिस्ट नहीं कर रहे डॉक्टर यूनुस साहब, लेकिन वो फिर भी कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं कि जहां पाकिस्तान को भी एम्बैरेसमेंट ना हो। क्योंकि देखिए हम क्यों अपॉलॉजी नहीं कर पा रहे थे अभी तक, उसकी एक वजह तो ये थी कि जब हम अपॉलॉजी करेंगे फॉर्मल तो वो फिर हम लगेगा कि हमने सारी जो जिम्मेदारी थी उस साहने की या जो भी वाक़यात हुए उसकी सारी जिम्मेदारी भी हम कबूल करते हैं, हालांकि ऐसे हमारे अंदर ही हालांकि ऐसा था नहीं। सही। उसके बाद फिर एसेट्स की डिवीजन के मामलात भी हैं दोनों मालिक के दरमियान, वो भी एक बहुत इशू चल रहा था शेख हसीना के ज़माने में, तो फिर सारी चीज़ें खुल जाएंगी। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की इस मुलाकात पर पाकिस्तान में दिन रात विश्लेषण हो रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि उन्हें एक बड़ी सफलता मिल गई है, क्योंकि एक तो 53 सालों के बाद एक मुस्लिम ममालिक फिर से दोस्त बन रहा है और दूसरी तरफ भारत से भी बांग्लादेश की दुश्मनी हो रही है। हसीना वाजिद वहां से फरार हो चुकी हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, वापस आने को तैयार नहीं है, और शेख मुजीब के मुजस्मे मिसमार हो रहे हैं और मोदी के मुजस्मे मिसमार हो रहे हैं, और एक फजा बिल्कुल बदल चुकी है। जो मूड है बांग्लादेश का, यानी और कायद आज़म का दिन मनाया जा रहा है, अल्लामा इकबाल का दिन मनाया जा रहा है। राहत फतेह अली खान पहुंचे हैं वहाँ, उन्होंने कंसर्ट किया है और एक बंगाली में यानी बंगाली गीत गाए हैं, और एक हजारों अफराद में देख रहा था, हजारों अफराद का मजमा है और एक उनके साथ मुसर्रत में शरीक है। तो ये सारा जो मंजर है ये तब्दील हो चुका है। अब बांग्लादेश को जाहिर है कि अपने पाँव पे खड़े होना है, और पाकिस्तानी दूसरा जहाज जा चुका है चट्टागांग में, दूसरा जहाज जो है जो कि सामान लेके पाकिस्तान से सामान तजारत बांग्लादेश पहुंचा है। सही। और इस तरह अब वो जो रूट है कि बांग्लादेश से फिर कराची से होता हुआ फिर जहाज जो है दुबई तक जाएगा, फिर इसी रास्ते से वापस आएगा, तो तजारत का जो है आगाज हो चुका है। तो इसलिए एक बिल्कुल एक मुस्तकबिल की अजब तस्वीर सामने है। अब जाहिर है कि जो कुछ हुआ है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसका हम जवाब तलाश नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि जैसे उनके मन की बरसों पुरानी मुराद पूरी हो गई हो। पहली बार पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच सीधे समुद्री संपर्क की शुरुआत हुई है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान से सामान लेकर दूसरा जहाज बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पहुंचा है। 50 सालों में पहली बार बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना की जयंती मनाई गई। जिन्ना को अब बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करने की मांग की जा रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपनी वीजा सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी है। पाकिस्तान के जिहादी सिक्योरिटी एक्सपर्ट जैसे जैसे इन खबरों को सुनते हैं, तुरंत अपने मुल्क में वॉर मॉन्गरिंग शुरू कर देते हैं। आप देखें, ये हमारे दोनों जो सिपाही हैं, हमारे नेवल अफसर हैं, कमांडोर उबैदुल्ला साहब और एडमिरल फैसल साहब जो हैं, आप मुझे बताएं कि ये सिर्फ आपका क्या ख्याल है, ये एक नेवल अफसर हैं, ये जहादी हैं भाई। आप देखें कुरान के जो है वो बात कर रहे हैं, हवाले वहां से दे रहे हैं। ये रिटायर होते हैं तो गाजी और जंग में होते हैं तो शहीद। ये बड़े ये मुझे लोग यकीन होते करें, हैं। मैं रोंगटे खड़े हो गए। हाँ। वो जब कुरानिक वर्सेस के हिस्ट्री की बात देखें ना आप, हमें फख्र होता है कि हमारे ऑफिसर्स जो है आप मुझे बताएं कोई कल्चर से, आइडियोलॉजी से कितना कनेक्ट। आप मुझे बताएं कोई आपको अमेरिकन अफसर जिसने जो है वो बाइबल से कोट कर रहा हूं, आप मुझे बताएं कोई आपको यूरोपियन किसी का मिला है, आप मुझे बताएं भारत का कोई जो है वो अपने रामायण से बात तो कर फिर रहा तो यही है ना गज़वा तो हिंद फिर से हाँ, ये खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। वो काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये है वो मोमिन जो बेतेग सिपाही लड़ रहे हैं। कमाल है, मजाक बना के रख लिया पाकिस्तान का। एक पूरा एजेंडा है जिसके खिलाफ उनको पता है भारत कभी ना पाक फौज के सामने खड़ा हो सकता है, ना पाक फजाइया के सामने खड़ा हो सकता है। एम आलम भूल गए हैं वो लोग, हमारी नेवी के ये गाजी शहीद भूल गए हैं, हमारे हंगूर भूल गए हैं, उड़ा के रख दिया था हमने। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक अजीम तोहफा है
अल्लाह का दिया हुआ, इसकी कदर करें। खुदा के लिए नूर है, नूर को ज़वाल नहीं आया करता। मेरा पाकिस्तान का परचम सदा बुलंद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जमकर दोस्ती हो रही है। बांग्लादेश पूरी तरह से भारत पर निर्भर था, लेकिन अब भारत से दुश्मनी होने के बाद उसे पाकिस्तान नया दोस्त लग रहा है और पाकिस्तान भी फिलहाल तो उसकी जरूरतें पूरी कर रहा है। पिछले हफ्ते बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज पहुंचा जो कराची से निकला था और दुबई होते हुए आया। बीते कुछ दिनों में यह दूसरा जहाज है जो पाकिस्तान से बांग्लादेश गया है। इस जहाज में 811 कंटेनर थे जिनमें जरूरी सामान था। बताया जा रहा है कि इस जहाज में चीनी के अलावा कपड़ों के लिए कच्चा माल भी था। जिस दिन D8 समिट में मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ मिले, उसके अगले दिन ही यह जहाज बांग्लादेश पहुंच गया। यह सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता है, अब तो सीधे सीधे बांग्लादेश भी आर पार के मूड में दिख रहा है। ऐसी खबरें हैं कि बांग्लादेश के कारोबारियों पर सरकारी एजेंसियां दबाव डाल रही हैं कि वो भारत के बजाय पाकिस्तान से कारोबार करें। बांग्लादेश के शिपिंग मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने भारत बांग्लादेश शिपिंग समझौते की समीक्षा का सुझाव दिया है। इस समझौते के तहत भारत को चटगांव और मोंगला बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान की गई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत जल्द बांग्लादेश की तरफ से यह समझौता रद्द हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए यह बड़ा झटका होगा। चटगांव बंदरगाह भारत के लिहाज से रणनीतिक रूप से अहम है। शेख हसीना के दौर में भारत यहां से कारोबार करता रहा है, लेकिन इस पोर्ट पर अगर पाकिस्तान की पहुंच बनी और भारत पर रोक लगी तो यह रणनीतिक लिहाज से चिंता की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के इस पोर्ट से पूर्वोत्तर को डिस्टर्ब करने के लिए हथियार भेज सकता है। वो पहले भी ऐसी कोशिश कर चुका है। अप्रैल 2004 में चटगांव के रास्ते 10 ट्रक अवैध हथियार और गोला बारूद की तस्करी करते हुए पकड़े गए थे। उस समय बांग्लादेश में BNP और जमात की सरकार थी और इस साजिश में इस सरकार के सीनियर मेंबर भी हिस्सेदार थे। यह हथियार उल्फा और अन्य पूर्वोत्तर के विद्रोही समूहों के लिए भेजे गए थे। तो इस बात का भी पूरा खतरा है कि बांग्लादेश के मौजूदा जिहादी और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए और खासतौर पर पूर्वोत्तर के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में अभी से ऐसी बातें हो रही हैं। कभी कभी ये कहते हैं कि जी ये जो जितनी भी स्टेट्स हैं अंदर मेरे जो राइट में नजर आ रही हैं, हम इनको अलहदा कर सकते हैं और यहाँ से हम ये डक्का लगा सकते हैं। ठीक है, ये मतलब इट्स नॉट एन ईजी। इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर कंट्री with a lot of missile capability. They know how to defend their nation. But these theories come forward. ऐसी theories आती रहती हैं, discussions होती रहती हैं। ठीक है, कई लोग समझते होंगे शायद ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका है इंडिया से बदला लेने का, कि इंडिया ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में टुकड़े किया। So there is this moment that Pakistan can take an advantage of the situation and Pakistan can divide India into 2. Obviously this is not possible. ना पाकिस्तान ये सोचता है, ना पाकिस्तान ये करता है, ना पाकिस्तान की ये इंटेंशन होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि इंडिया इज अ sovereign independent state and any attempt by any country, not Pakistan, by any country to divide India is highly outrageous. ये बात भी साफ साफ दिख रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर को डिस्टर्ब करना चाहता है, लेकिन कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होकर भारत को मात देना चाहते हैं और उन्हें इसमें सबसे पहले सार्क नजर आता है, जिस पर भारत ने ही अड़ंगा लगाया हुआ है। कहा जा रहा है कि यूनुस और शहबाज की बातचीत में सार्क का मुद्दा भी उठाया गया है। फिर यह भी हुआ, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इंसिस्ट किया कि सार्क को रिवाइव करना उनके लिए बड़ी, क्योंकि ये जो ब्रेन चाइल्ड है ना सार्क, ये बांग्लादेश ही का था, तो वो उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि इसको रिवाइव किया जाए। तो हमारी भी ख्वाहिश यही है, बल्कि 19 सार्क समिट जो 2016 में पाकिस्तान में होनी थी वो नहीं हो पाई। भारत ने आने से इनकार कर दिया उड़ी के वाक़े के बाद सितंबर के, तो उसकी वजह से अभी भी हमें मेज़बानी कर रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान छोड़ दे, मेज़बानी ना करे, वो कहे जी आप कहीं और करवा लीजिए, ताकि ज़रा भारत को एम्बेरस करना भी तो ज़रूरी होता है ना कि वो सार्क में कितना इंटरेस्टेड है। तो इस वजह से पाकिस्तान कहिए अगर नहीं आना चाहता भारत पाकिस्तान, तो लेट्स नेपाल कैन होस्ट इट, बांग्लादेश कैन होस्ट इट, वी हैव नो इशू। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी जानते हैं
कि बांग्लादेश और पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिशें कर लें, अगर भारत ने भी नफरत का जवाब नफरत से देना शुरू कर दिया तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। अभी तो भारत ये देखना चाह रहा है कि बांग्लादेश कहां तक गुंडाई कर सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो मिल के आगे चलने की बात कर रहे हैं। सो अ स्ट्रॉन्ग इंडिया, अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश definitely can can move on for a region